हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहचान तो गए ही होंगे। ब्लैकमेल करके वसूली के आरोप में तिहाड़ जेल भेजा गया सुधीर चौधरी, सत्ता की चौखटों पर नाक रगड़ने वाला। इसे 2 साल पहले तक दिल्ली का प्रदूषण जानलेवा लगता था क्योंकि सत्ता में अरविंद केजरीवाल थे। अब उसी प्रदूषण में लोट पोट रहा है, उसको चाट रहा है, घोंट रहा है, और इसमें अब सुधीर तिहाड़ी चौधरी को सुगंध आती है। भारत की गरीब जनता का खून चूसकर 15 करोड़ रुपए की पगार इसी तरह के ज्ञान बांटने के लिए इस पर लुटा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है। बातें तो ये हो रही थी कि लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो रहा है, लेकिन इस मूर्खाधिराज की लोकतंत्र की अधिकतम समझ कह रही है कि लोकतंत्र अपने आप में खतरा है। इस जाहिल की सोच कहती है कि दिल्ली वालों को साफ हवा इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, नौजवानों को काम नहीं मिल सकता क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं मिल सकता क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सकता क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। ब्लैकमेल करके 100 करोड़ की उगाही करता हुआ कैमरे पर पकड़ा गया सुधीर चौधरी भारत के सरकारी चैनल पर ज्ञान बांट रहा है कि लोकतंत्र के कितने नुकसान हैं। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता ना सुधीर तिहाड़ी चौधरी, तो किसी चौराहे पर उल्टे लटके मिलते और जनता के खून पसीने की कमाई से तुम पर लुटाए जा रहे 15 करोड़ रुपए से जो तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हुए पड़े हैं ना, उन पर गिद्ध चोंच मार रहे होते। सबको पता है कि कैसे नवीन जिंदल की जूतियों पर नाक रगड़ के वसूली और ब्लैकमेल के मामले में किसी तरह छूटे हो। इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं। सुधीर चौधरी, तुम बरी नहीं हुए हो, जान बची है तुम्हारी। तुम्हारी तरह के मूर्ख इस देश की आत्मा को इसलिए रौंद पा रहे हैं क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। समझ रहे हैं आप? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीब जनता का खून चूसकर लाल हुआ जा रहा सुधीर चौधरी खुलेआम कहता है कि जनादेश लेकर सत्ता में आने की पूरी प्रक्रिया ही दरअसल जन विरोधी है। तो क्या भारत में तानाशाही की व्यवस्था होनी चाहिए? कैसी व्यवस्था होनी चाहिए सुधीर चौधरी? इस गरीब मुल्क को बताएंगे आप? जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। ओ अच्छा, मतलब लाखों कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आजाद कराने वाले सुधीर चौधरी के हिसाब से पागल थे, जिन्होंने भारत को एक गणराज्य बनाया, जनता का देश। गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल, पेरियार, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, तात्या टोपे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अशफाक उल्ला खान और ऐसे लाखों लोग जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करा के इसे एक अर्थपूर्ण लोकतंत्र, गणराज्य, लोकशाही बनाने के लिए मर खप गए, वो सुधीर चौधरी जैसे जाहिलों के हिसाब से बेकार का काम है। भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहाँ पर संसद है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है, इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं। भारत के सरकारी टेलीविजन चैनल पर बैठकर भारत की जनता के पैसे से अय्याशियां करने वाला सुधीर चौधरी मजे से भारत के पिछड़ेपन के लिए, प्रदूषण के लिए, बेरोजगारी के लिए भारत के लोकतंत्र को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आपको क्या लगता है, यह बात सुधीर चौधरी बोल रहा है या उसके मुंह में किसी और की जुबान है? गौर कीजिए, फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले तमाम मुफ्तखोर कथावाचक लगातार कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में ही गड़बड़ी है, भारत के संविधान में ही गड़बड़ी है। एक शंकराचार्य तो खुलेआम कह रहा है कि अंबेडकरवाद ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, बर्बाद कर दिया, वरना हम बढ़िया दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रौंद रहे थे। बाबा साहब ने संविधान बनाकर सब गड़बड़ कर दिया। एक पर्ची वाला लफंगा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा पर निकला हुआ, फिर चिल्लाता फिर रहा था कि हमारे पहुंचने से पहले ही सनातनी पूरी खाकर भाग गए। सनातनियों को चोर कह रहा था
कि गद्दा तकिया लेकर भाग। यही पदयात्रा में हमारी किडनी लीवर बिक जाते हैं। हाँ। कितने? 25,000। हाँ क्षमा करो, 25,000 गद्दे। 25,000 गद्दे में बता रहे आज के फिर से खल्लास है। और पूरा चाट पकौड़ी को स्वागत खा जा। आज के पूरी पदयात्रा में हम कसम खा के कह सकते हमें दोना भी ढंग को मिलो। दोना और बोतलें ऐसे कुछ नहीं मिली जैसे बेलन चढ़ गई थी। तो हमने पूछा यहाँ इतने दोना क्यों डले? बोले यहाँ समोसा आधारित। हम कहा समोसा कहाँ गए? बोले वे तो पेट में चले गए। हम जानते हैं आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। ऐसे लुच्चे लफंगे बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दो, लोकतंत्र को खत्म कर दो। सारी गड़बड़ी ही वोट देकर सरकार बदल देने के अधिकार में है। इसके रहते भारत अच्छा देश नहीं बन सकता। तो सुधीर चौधरी अकेला आदमी नहीं है जो लोकतंत्र की छाती को अपने गंदे इरादों के बूट से तोड़ देना चाहता है, मसल देना चाहता है। वो तो बहुत टुच्चा सा मोहरा है एक बहुत बड़े खेल का, जो भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए खेला जा रहा है। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो, चाहे वो नया कानून बना है जी राम जी, चाहे वो कानून हो। आज जो तुम लाल बाबू बनकर प्रवचन दे पा रहे हो ना सुधीर तिहाड़ी चौधरी, वो लोकतंत्र की वजह से ही दे पा रहे हो। वरना इसी धरती पर ऐसे भी देश हैं जहां ब्लैकमेल करके वसूली करने वालों के हाथ काट देने के रिवाज है। ये बोलने में बुरा लग रहा है, आपको सुनने में भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन सुधीर तिहाड़ी चौधरी जैसे लोगों को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इतने खोट नजर आ रहे हैं तो पूछना बनता है कि आपको कौन सी व्यवस्था चाहिए। मालूम होगा आपको कि इसी धरती पर चौराहों पर लटके मिले हैं तानाशाह, गटर की पाइपों में छिपे मिले हैं राष्ट्राध्यक्ष और बंकरों में गीदड़ों की तरह सड़े हुए महामहिम। हमारे देश में पहले केंद्र सरकार है, फिर राज्य की सरकार है, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और अलग अलग पार्टियों की यहाँ पर सत्ता होती है। तो ऐसा क्या नहीं होना चाहिए सुधीर तिहाड़ी चौधरी? ये बताता है कि सुधीर चौधरी भारत के संविधान में कितना भरोसा रखता है। राज्य सरकार में किसी और पार्टी की सत्ता है, केंद्र में कोई और पार्टी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी और का वर्चस्व है, लेकिन ये सारी चुनौतियां चीन में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है पगले। सब तुम्हारे आका की पार्टी के हैं, कोई बड़े आका, कोई मझोले आका, कोई छोटे आका, और उन आकाओं के आगे दुम हिलाते तुम्हारी तरह के दुम छल्ले भी हैं। फिर क्यों प्रदूषण दूर नहीं हो रहा? जानते हैं क्यों? पत्रकारिता का बांगड़ बिल्ला कहता है लोकतंत्र की वजह से। चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। चीन का इतिहास पढ़ो सुधीर चौधरी। वैसे पढ़ना तो पूरी दुनिया का इतिहास चाहिए, लेकिन हम जानते हैं तुम केवल टीपी यानी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ सकते हो। अगर सचमुच में पढ़े लिखे होते और पढ़े लिखे न भी होते, केवल संवेदनशील भी होते, तो आजादी के लिए दी गई असंख्य कुर्बानियों, उन कुर्बानियों से बने लोकतंत्र और उस लोकतंत्र को चलाने के लिए बाबा साहब के बनाए गए संविधान को लेकर इतने कृतज्ञ ना होते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।